हमेशा से ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहे भारत में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 1971 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। अपने 50 साल के सफर में इस विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को विकसित करने में नोडल विभाग की भूमिका निभाई है और विज्ञान के हर क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षणिक आधार का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह प्रणालियां, उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों आदि का विकास इसका सटीक उदाहरण है। आज देश में विज्ञान और तकनीक के लगभग हर विषय से संबंधित डीएसटी के स्वायत्त शासी संस्थान काम कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की उपलब्धि ही कही जाएगी कि आज भारतीय प्रौद्योगिकियां न सिर्फ विकसित देशों जितनी सक्षम हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। डीएसटी की हालिया उपलब्धियों की बात करें तो ब्रेन ड्रेन समस्या को दूर करने के लिए डीएसटी ने ओवरसीज डॉक्टरेट फेलोशिप के अवसरों में दोगुनी बढ़ोतरी की है। देश में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विज्ञान और वैज्ञानिकों को लाने के लिए वज्र योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के प्रयास किए गए। इस क्षेत्र में लैंगिक समानता लाने के लिए किरण योजना शुरू की गई और युवा महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान ज्योति सीमित स्तर पायलट स्कीम की शुरुआत की गई। अवसर योजना के तहत युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्यों पर लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नवाचार और स्टार्टअप गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रम निधि शुरू किया गया, जिसके तहत 28,000 स्थानीय नवाचारों को समर्थन दिया गया। इसके अलावा 2000 स्टार्टअप को तैयार किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव मजबूत होना भी जरूरी है। इस दिशा में डीएसटी ने कक्षा 6 से 10वीं तक के युवा छात्रों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए मानक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें अब 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को शामिल करने की योजना है। विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में इंटरनेट आधारित 24 घंटे का विज्ञान चैनल इंडिया साइंस और दूरदर्शन पर 1 घंटे का विज्ञान को समर्पित कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्य सूची के अनुरूप कुछ नई योजनाएं जैसे सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उन्नत विनिर्माण, कचरा प्रबंधन और योग और ध्यान के कार्यक्रम सत्यम की शुरुआत भी की गई। विभाग ने अंतर मंत्रालयी सहयोग के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में इम्प्रिंट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करने के लिए चयनित प्रौद्योगिकी डोमेन द्वारा समाधान प्रदान करना है। इसी कड़ी में रेल मंत्रालय के साथ भी अत्याधुनिक कोच फैक्ट्री के लिए साइबर फिजिकल इंडस्ट्री 4.0 का क्रियान्वयन किया गया। डीएसटी के मिशन इनोवेशन कार्यक्रम के तहत स्मार्ट ग्रिड, स्वच्छ ऊर्जा और जल, नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परियोजनाओं में सहयोग का भी एक नया आयाम स्थापित हुआ है, जिसमें 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना, भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष में भागीदारी शामिल है। विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों के तहत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को नवाचार पुरस्कार, छात्रवृत्तियां और शोधार्थियों को डॉक्टरेट फेलोशिप उपलब्ध कराई गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पिछले अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का असर कोविड महामारी में देखने को मिला। इस 1 वर्ष के दौरान कोरोना के खिलाफ जंग में डीएसटी ने कई सफलताएं हासिल की। इस दौरान भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधनों के एक अहम सदस्य के रूप में उभरा है। खासकर वैक्सीन अनुसंधान, विकास और आपूर्ति में वैश्विक प्रयास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नवाचार और स्टार्टअप समर्थन योजना निधि द्वारा विकसित इंक्यूबेटर नेटवर्क और स्टार्टअप को मिलाकर इस महामारी के खिलाफ सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कवच की शुरुआत की गई, जिससे त्वरित समाधान विकसित करने में सफलता मिली। इसके अंतर्गत उन्नत फेस मास्क से लेकर स्वदेशी चिकित्सीय उपकरण, नैदानिक परीक्षण तकनीक, व्यक्तिगत सुरक्षा कवच परिधान विकसित किए गए।
जिन्होंने देश को महामारी से निपटने के लिए स्वदेशी लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराए। इन समाधानों के बल पर ही देश ज्यादा मजबूती से कोरोना महामारी के खिलाफ खड़ा हो सका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस दौरान अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं और विभाग के ये प्रयास लगातार जारी हैं। डीएसटी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देकर तेजी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है।